साल 1984, तारीख 24 अगस्त। इंडियन एयरलाइंस के एयरबस A300 जिसे फ्लाइट IC421 से जाना जाता है, उस विमान ने चंडीगढ़ से जम्मू जाने के लिए उड़ान भरी। VK मेहता इस फ्लाइट के मुख्य पायलट थे। विमान में यात्री और क्रू मेंबर समेत कुल 100 लोग सवार थे। विमान ऊंचाई पर पहुंच चुका था। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे थे, तभी पगड़ी पहने कुछ सिख नौजवान कॉकपिट में दाखिल हो गए। उन्होंने कृपाण लहराते हुए कहा कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। कुल 7 अपहरणकर्ता थे, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच रही होगी। इनमें से कुछ खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इन हाईजैकर्स ने पायलट मेहता को आदेश दिया कि प्लेन को अमृतसर ले जाए और हवा में स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा करे, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने लाहौर चलने का आदेश दिया। वे लाहौर से अमेरिका जाना चाहते थे। सभी अपहरणकर्ता कम उम्र के थे और उनके पास कोई ठोस योजना नहीं थी। पायलट मेहता ने विमान को लाहौर की ओर मोड़ा। लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर करीब 80 मिनट तक विमान चक्कर काटता रहा, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने विमान को लैंड करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने रनवे ब्लॉक कर दिया। तब तक सुबह के 9:50 हो चुके थे। विमान का ईंधन लगातार खत्म हो रहा था। जब स्थिति भयजनक स्तर पर पहुंच गई तो पायलट मेहता ने रेडियो पर अलर्ट का संदेश भेजा। आखिरकार पाकिस्तान ने विमान को लैंड करने की मंजूरी दे दी। अचानक गले आ पड़ी मुसीबत से पाकिस्तान जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। मामला भारत से जुड़ा होने के चलते बहुत ही संवेदनशील था। तब तक ये पता चल चुका था कि अपहरणकर्ताओं के पास कोई आधुनिक हथियार नहीं है। वे सिर्फ कृपाण के सहारे ही खौफ पैदा कर रहे थे। भारत की नज़र में यह एक मौका था कि जब वह कमांडो ऑपरेशन के जरिए बंदूकों को छुड़ा सके। अपहरणकर्ताओं के पास बम या रिवॉल्वर नहीं था, इसीलिए कमांडो ऑपरेशन में रिस्क बहुत ही कम था। पिछले 4 साल में यह चौथी बार था जब किसी भारतीय प्लेन को हाईजैक किया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुफिया एजेंसियों की नाकामी पर बरस पड़ी थी। कहा जाता है कि उन्होंने उसी समय पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक को फ़ोन लगाया। उन्होंने हक से दरखास्त की कि वो भारत के हाईजैक विमान को पाकिस्तान से उड़ने न दे। बंधक बने विमान यात्रियों को छुड़ाने में पाकिस्तान मदद करे, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। उस वक्त इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में KD शर्मा राजनयिक के रूप में तैनात थे। इस घटना के बाद उन्हें लाहौर पहुंचने के लिए कहा गया। जब तक KD शर्मा लाहौर पहुंचते, तब तक विमान ईंधन भरकर वहां से उड़ान भर चुका था। लाहौर एयरपोर्ट पर खालिस्तान समर्थक अपहरणकर्ताओं ने विमान को अमेरिका ले चलने का आदेश दिया। तब पायलट ने उन्हें बताया कि यह एक डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो घरेलू उड़ानों में इस्तेमाल होती है। इसकी क्षमता अमेरिका तक उड़ान भरने की नहीं है। ये सुनकर अपहरणकर्ता असमंजस में पड़ गए। तब तक शाम के 7 बज चुके थे। तभी 7 अपहरणकर्ताओं में से एक ने अचानक रिवॉल्वर निकाली और पायलट मेहता के सिर पर रख दी। उसने आदेश दिया कि विमान को बहरीन ले चले। मेहता यह देखकर अवाक रह गए कि 12 घंटे बाद अपहरणकर्ताओं के पास अचानक रिवॉल्वर कहां से आई। बाद में उन्हें विमान के एक ब्रिटिश यात्री डोमिनिक बर्कले ने बताया था कि जब वे लाहौर एयरपोर्ट पर थे, तब एक अपहरणकर्ता नीचे उतरा था। उन्होंने देखा था कि एक पाकिस्तानी अधिकारी ने अपहरणकर्ता को पार्सल दिया था। बाद में उसने उसी पार्सल से रिवॉल्वर निकाली थी। यानी कि पाकिस्तान ने भारतीय यात्रियों की जान जोखिम में डालने का षड्यंत्र रचा था। सिर पर तनी पिस्तौल देखकर पायलट मेहता डर गए, लेकिन बहरीन के लिए उड़ान भरने की स्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने टेक ऑफ से इनकार कर दिया। फिर हाईजैकर्स ने उन्हें दुबई के लिए उड़ान भरने का आदेश दिया। जब विमान दुबई एयरपोर्ट के एरिया में पहुंचा तो संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने उसे लैंड करने से मना कर दिया। रात हो चुकी थी। UAE प्रशासन भी हाईजैक विमान के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। दुबई एयरपोर्ट की सारी बत्तियां बुझाकर अंधेरा कर दिया गया ताकि प्लेन लैंडिंग न कर सके। विमान बहुत देर से हवा में था। ईंधन फिर खत्म होने की कगार पर था। तब एक बार फिर पायलट मेहता ने अपने अनुभव और सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने UAE के अधिकारियों को संदेश भेजा कि 100 लोगों की जिंदगी का सवाल है,
खुदा के लिए इन पर रहम कीजिए। अब जहाज में सिर्फ 5 मिनट का ईंधन बचा है। अगर आप लैंडिंग की इजाज़त नहीं देंगे तो विमान को समुद्र में उतारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। यह सुनने के बाद दुबई एयरपोर्ट की बत्तियां जल उठी। विमान को रनवे पर उतारने की मंजूरी मिल चुकी थी और तब तक सुबह के 4:30 बज चुके थे। दुबई में प्लेन लैंड होने के बाद यूएई ने भारत का सहयोग किया। उस समय यूएई के तत्कालीन रक्षा मंत्री शेख रशीद ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत का दौर शुरू किया। बातचीत के दौरान अपहरणकर्ताओं ने अपनी पहली मांग रखी कि किसी भी हालत में उन्हें इंडियन अथॉरिटी के हवाले न किया जाए और दूसरी शर्त थी कि एक चार्टर प्लेन द्वारा उन्हें अमेरिका भेज दिया जाए। दुबई अथॉरिटी ने कहा कि हमें आपकी मांग पर विचार करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। जब इंदिरा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी रोमेश भंडारी को दुबई अथॉरिटी से बातचीत करके नेगोशिएशन करने का जिम्मा सौंपा। इधर रोमेश भंडारी ने दुबई अथॉरिटीज को हाईजैकर्स को रिवॉल्वर समेत भारत के हवाले करने के लिए मना लिया। रोमेश भंडारी से प्लान समझने के बाद दुबई के रक्षा मंत्री शेख रशीद ने हाईजैकर्स से कहा कि आपकी दोनों मांग का हम स्वीकार करते हैं। अब सवाल ये था कि हाईजैकर्स को दुबई से दिल्ली कैसे लाया जाए। दुबई अथॉरिटीज यह नहीं चाहती थी कि टेक ऑफ होने से पहले हाईजैकर्स को पता चले कि उन्हें जाल में फंसाया जा रहा है। यहाँ पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्लान अमल में आया। रॉ ने अमेरिका की एक कंपनी से चार्टर प्लेन को किराए पर लिया और इस प्लेन में इंटेलिजेंस ब्यूरो और पैरामिलिट्री फोर्स की टीम थी। इस टीम को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक अफसर लीड कर रहा था। ये अमेरिकन चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से दुबई के लिए रवाना हुआ और जब दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हुआ तो इंडियन जॉइंट टीम का कोई भी आदमी इस प्लेन से बाहर नहीं आया। इस तरफ दुबई अथॉरिटीज़ ने हाईजैकर्स को कहा कि देखो, हमने तुम्हारी सारी मांगें मान ली हैं। अमेरिका जाने के लिए चार्टर प्लेन का इंतजाम हो चुका है। हाईजैकर्स दुबई अथॉरिटी की बात में आ गए थे। हाईजैकर्स को चार्टर प्लेन के दरवाजे तक ले जाया गया। जैसे ही हाईजैकर्स प्लेन के अंदर घुसे, दरवाजे को बंद करते ही इंडियन जॉइंट टीम ने सारे हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लिया। 25 अगस्त 1984 की शाम 7 बजे सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और इस तरह एक खौफनाक कहानी का सुखद अंत हुआ। दोस्तों, ये वो दौर था जब खालिस्तान मूवमेंट अपने चरम पर थी और प्लेन हाईजैक बड़ी आम बात हो चुकी थी। 1981 से 84 तक 6 प्लेन हाईजैक हो चुके थे। दोस्तों, इसी घटना पर अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम भी रिलीज होने वाली है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।